स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आपने देख ही लिया होगा, टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक जो है वो इन दो समीकरणों पर, इस एक समीकरण पर आधारित है। आप देखिए, सवाल ये बोलता है कि √9 प्लस √16 को क्या हम एक साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि होल √9 प्लस 16 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अक्सर जो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, खासकर वो बच्चे जो अभी 8, 9 छोटे क्लासेस में है, करते करते कई बार ऐसा समीकरण √9 प्लस √16 आ गया तो वो उसको एक साथ ऐसे कर लेते हैं 16 9 25, यानी कि वो इसको इस ढंग से ऐड कर लेते हैं 9 प्लस 16 और बराबर √25, और √25 का मान आता है 5 आ जाता है। तो √9 प्लस √16 इक्वल टू वो 5 निकाल लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि ये गलत क्यों होता है, क्यों ऐसा नहीं, क्यों हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। देखो, इसमें आपको एक चीज थोड़ा ध्यान देनी होगी कि बराबर जो चिन्ह होता है, इस बराबर का मीनिंग ये होता है कि इसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का मान आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि इसका मान और इसका मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी इस बराबर का चिन्ह का क्या होगा, महत्व होगा, उसकी वैल्यू होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं √9 प्लस √16 से। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी मैं बात बता दूं, एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। वैसे तो ये बहुत इजी है, लेकिन जो भी छोटे बच्चे हैं अभी उनको एकदम से ये अगर मैं समझाऊंगा शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास जो मैंने 2 सेब दिए, सेब एप्पल जो होता है, और आपको मैंने 2 संतरे भी दिए, ठीक है, और यहां पर आपको मैंने 2 अमरूद भी दे दिए। ठीक है, अब मैंने कहा इन सबको इनको तीनों को जोड़ के बताओ कि कुल कितने अमरूद हुए। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इन तीनों को जोड़ के बताओ कि कुल कितने अमरूद हुए, या ये बोला कि बताओ कुल कितने संतरे हुए, या बताओ कुल कितने सेब हुए। तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि ये जो यहां पर जो ये आपको अलजेब्रा दिया गया, ये आपको अलाउ ही नहीं करता, आपको ये आपको अथॉरिटी नहीं देता कि इनको जोड़ करके आप जो है 2 2 4 और 2 6 अमरूद निकाल दें, या 6 संतरे निकाल दें, या 6 सेब निकाल दें। क्यों अलाउ नहीं करता? क्योंकि ये सारे के सारे क्या विजातीय पद है, यानी कि अलग अलग पद हैं। तो अलग अलग पदों को आप जोड़कर एक पर्टिकुलर पद नहीं निकाल सकते हो। इसको हम ये जरूर बोल सकते हैं कि 2 और 2 4 और 2 6 क्या है, 6 जब फल है, 6 टोटल कितने फल हो गए, 6 फल हो गए, हम ये कह सकते हैं। लेकिन 6 अमरूद, 6 संतरा और 6 हम सेब नहीं कह सकते, क्योंकि ये अलग अलग पद है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या हो गया, जो आपको ये दिया गया है √9 और √16 जो दिया गया, भले आपको दिखाई दे रहा है कि ये अंडर रूट में है, आपको लगा कि ये अंडर रूट के भीतर है इसलिए दोनों को आपस में जोड़ दो, नहीं, क्योंकि √9 अलग चीज है, √16 अलग चीज है। अब देखिए, मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने आपको समीकरण लिख के दिया, √9 प्लस √16 इज इक्वल टू √9 प्लस 16, ये मैंने दिया है। अब मैंने आपको पहले आपको बोल दिया कि बराबर के दोनों पक्षों की तरफ जो चीजें, जो संख्याएं होती है, उनका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तभी इस बराबर चिन्ह का क्या होता है, वैल्यू होती है, इसका मान होता है, तभी ये इस चीज को परिभाषित करता है। अगर वो चीजें बराबर नहीं है तो यानी कि बराबर के चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, पर इस चिन्ह का कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखो √9 का मान कितना हुआ, √9 मींस 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल होता 3, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, 4 16, 3 3 9, ठीक है, बराबर यहां पर ये टोटल आया 25। फिर चलिए 4 और 3 7 हो गया बराबर, और 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5। तो आपको लगता है कि 7 जो है 5 के बराबर है? कदापि नहीं, 7 कभी भी 5 के बराबर नहीं होता, या 5 कभी भी 7 के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब साफ साफ है कि 7 इज नॉट इक्वल टू 5, या 5 इज नॉट इज इक्वल टू 7। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर नहीं है, ये वाला पोर्शन अभी आपस में बराबर नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि √9 प्लस √16 इज नॉट इक्वल टू √9 प्लस 16, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास इस ढंग से अगर कहीं पर 2 पद आ जाते हैं √9 और √16, तो इसको गलती से कभी भी ये मत लिख देना आप, ये सरासर गलत हो जाएगा, ये सरासर क्या गलत हो जाएगा। तो सीधे सिंपल सी बात है, √9 प्लस √16 सीधे क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसका मान से 7 आ गया, ये इसका सही आंसर होगा।
ना कि ये आंसर, क्योंकि यहां तो 25 निकल रहा है, यहां कुछ और निकल रहा है, तो ये 5 और 7 निकल रहा, अंत में तो ये निकल रहा है जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए ये दोनों पदों को हम अंडर रूट के अंदर नहीं जोड़ सकते। ये भी सेम वैसे होगा, ये तो आप यहाँ पर अंक है, अगर माना आपको अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अगर दे दिया गया है, कहीं पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई दे दिया गया है, तो इसको आप कदापि ऐसा मत लिखिएगा, ऐसा मत लिखना इसमें गलती से भी। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर होल अंडर रूट एक्स प्लस वाई मत लिख देना, ये सरासर गलत हो जाएगा। अगर इसको बराबर कर दोगे, ऐसा मत लिखना, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल अंडर रूट, ये मत लिख देना। ऐसा लिखो दो कि ये सरासर गलत हो जाएगा, एग्जाम में ये आपको क्या हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ये इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो यही कारण था कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16 इज नॉट इक्वल टू होल अंडर रूट 9 प्लस 16। ये इसलिए क्योंकि दोनों ही अलग लगेंगे, बिजाय जो मैंने सेब और संतरा अमरूद का एग्जाम्पल दिया ये वही है। ठीक है बच्चों, तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन बच्चों को जो 9th और 10th के बच्चे हैं जिनको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अपने क्वेश्चन का पिक्चर फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स, वो एस्पिरेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय समय उनकी भी यहाँ पर क्या होती है, मदद की जाती है। तो जल्दी मिलूंगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।